जैसा हमने कहा कि जो आपके भाई-बहन हैं वो भी हिंदी अध्ययन में हैं, अब तो सब प्रोफ़ेसर्स हैं, कुछ अलग-अलग विषयों में भी हैं, उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में आप बताइए? देखिए मुझसे बड़े भाई संजीव शर्मा, वो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं और ऑल इंडिया पॉलिटिकल साइंस सेशन के इप्सा के महामंत्री हैं जी। और एक आधिकारिक विद्वान हैं। उनकी संस्कृति पर अच्छी खासी समझ है और हिंदी संस्कृत बहुत अच्छे जानते हैं, क्योंकि उनका सौभाग्य था कि वो जिन लोगों ने संस्कृत पढ़े वो अच्छे विद्वान शिक्षक थे। संस्कृत मेरे पास बीए विषय था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे संस्कृत के अच्छे शिक्षक नहीं मिले। संस्कृत मेरी कमजोर रही उन लोगों की तुलना में। और कुमार विश्वास बीए प्रथम वर्ष की कविताएं लिख रहा है और धीरे धीरे वो आप जानते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर कवि है। आप भी बीए प्रथम वर्ष से ही कविताएं लिख रहे हैं? मैंने बीए प्रथम वर्ष में, बहुत कम लोग जानते हैं, एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया जी। आज मैं प्रथम बार बता रहा हूँ आपको, मैंने आज तक कभी नहीं बताया। उसका नाम था खिलती कलियां जी। और उसमें मैंने देश भर के 20 नवोदित कवियों के संग्रह कविताएं छापी और मैं उसका संपादक था। उसमें एक कविता मेरी भी थी और एक कविता संजीव भाई साहब की भी थी, जो राजनीति विज्ञान में एचओडी हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनकी भी थी। जी। आपकी बहन भी मोदीनगर के कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर हैं, एचओडी भी रही हैं और वो भी लगातार लिखती हैं, पत्र-पत्रिकाओं में उनकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। तो आपने, जैसी मेरी जानकारी है, मैंने जब अध्ययन किया आपके बारे में कुछ पुस्तकों से, अलग-अलग जगह से पता लगा कि आपने, कुमार विश्वास जी ने और आपकी बहन प्रोफेसर वंदना शर्मा जी ने लगभग एक साथ ही कविताएं लिखने की शुरुआत की। कुमार विश्वास जी मंचीय कविता की ओर मुड़ गए और आप अध्यापन के क्षेत्र में आ गए। हालांकि कुमार विश्वास जी भी अध्यापन के क्षेत्र में ही रहे, फिर उन्होंने उससे त्याग पत्र दिया और एक आगे की दुनिया में वो बढ़ गए। तो इस जर्नी को, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संजीव भाई साहब जो हमारे कुलपति भी रहे जी, ये भी कविता हिंदी में लिखते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। ये नया अनुभव है, मुझे बहुत बार उनको सुनने का अनुभव रहा है मेरा। बहुत अच्छा बोलते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में वो कुलपति भी रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं वो अच्छी कविता लिखते हैं जी। और कुमार विश्वास भी जानते हैं। मैं भी कविता लिखता हूँ, मेरी कविता प्रथम बार बीए प्रथम वर्ष में मैंने लिखी और मैंने बताया मेरा काव्य संग्रह मैंने प्रकाशित किया, संपादित किया। जी जी और जी, जी। मेरी बहन का नाम आपने लिया, वो इस समय हिंदी की एचओडी है जी। एमएम कॉलेज मोदीनगर में, प्रोफेसर वंदना शर्मा जी। वो हिंदी की बहुत प्रखर कवित्री है। वो मंचीय कवित्री नहीं है, पत्रिकाओं में छपती है। उसको हंस, पाखी, अक्षर, हिंदी की अच्छी पत्रिकाओं ने छापा है और उसकी कविताओं में बहुत ही गंभीरता है जी। और पोस्ट फेमिनिज्म और फेमिनिज्म पर कविता उसकी बहुत अच्छी है। वो मंच पर नहीं जा पाई, वो अलग बात है। तो हमारे लगभग सभी लोग लिखने पढ़ने में लगे रहते हैं जी। एक भाई आपके इंजीनियर भी हैं? हाँ, एक बड़े भाई हैं, संजीव शर्मा से बड़े हैं जी। वो सिलवासा गुजरात में, इनिशियली वो इंजीनियर थे हैं, तो आजकल तो बड़ी पोस्ट पर हैं, वो किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी जी जी। आपको जब सारे भाई बहन इकट्ठा होते हैं किसी पारिवारिक माहौल में, तो जैसे मैं हिंदी दिवस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मूलतः पिताजी उसी परंपरा से आते हैं, उनका पठन पाठन का क्षेत्र विस्तृत है। तो क्या जो बाकी जो भाई बहन हैं जो हिंदी से डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है, तो वहां जब चर्चा चलती है तो हिंदी को कितना महत्व दिया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ सब लोग जुड़े हुए हिंदी से हैं। जो मेरे इंजीनियर भाई हैं उन्हें भी कामयाबी की पंक्तियां याद है जी, उन्हें भी आंसू याद है, क्योंकि हम सब भाई डिबेटर रहे विद्यार्थी काल, सारे भाई जी, भाई और बहन पांचों के पांचों, जहां हम चले जाते थे उस समय डिबेट्स में, तो हम फर्स्ट आते थे, हमें सारे भाई बहन जी। तो संजीव शर्मा भी बहुत अच्छी हिंदी की समझ रखते हैं। कुमार तो हिंदी का प्रोफेसर रहा ही है जी जी, और वंदना हिंदी के प्रोफेसर है जी। मेरी भी हिंदी अच्छी खासी ठीक ठाक है। आपने सारे जो आपके अंग्रेजी उपन्यास है, खुद ही लगभग सारे उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया, तो इससे ये तो बात स्पष्ट हो जाती है कि जितनी दखल आपकी अंग्रेजी में है उतनी ही आप हिंदी में भी रखते हैं। जैसे अब सब लोग मिलते हैं तो मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि एक चलता फिरता विश्वविद्यालय उस समय इकट्ठा हो जाता होगा, सब अपने अपने उस फील्ड में दक्ष हैं, महारत हासिल रखते हैं। खैर,